कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना करें। बात करें या धरना करें, हम कहते हैं कि आइए बैठें सुलझाएं, आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। मैं पूछता हूं किसका पहिया जाम करें? तो भाई बात करो, बर्बाद नहीं। बात करो, बर्बाद मत करो। सुलझाओ, उलझाओ मत। आए बैठे और मामलात सुलझाएं, हुकूमत की पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ मगर उलझाओ मत। मुल्क दुश्मन अनासिर तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैर खां नहीं, पाकिस्तान है तो हम हैं। हम इन्हें मिल बैठने की सलाह दे रहे हैं। आपके हर जलाओ घिराव का असर मुल्क के मुस्तकबिल पर पड़ेगा। ये क्या हुआ कि आओ बैठे मुज़ाकरात करें? क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह दी जाती है? पहले बताया जाए कि सियासी जमातें दूसरी जमातों को मुज़ाकरात की दावत इस अंदाज में देती हैं। मुज़ाकरात हुकूमत की पेशकश पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत का तर्ज अमल सियासी नहीं गैर सियासी है, हम पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते। इस तरह की मुज़ाकरात की पेशकश हम कैसे तस्लीम कर लें? ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है जो जुल्म और ज़्यादतियाँ आज भी जारी रखे हुए हैं। आज भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, चादर चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है। लड़ाई खत्म करनी है तो जुबानें और हाथ कंट्रोल में रखें, फाशिस्ट रवैया तर्क करें। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं अच्छी बात है इक़्तिदार पर कब्जा करने वाली पीटीआई को गैर जानिबदारी याद आ गई। मैं पंजाब हुकूमत के इस फाशिस्ट रवैये की मजम्मत करता हूँ और मुतनब्बे करता हूँ कि फौरी तौर पर इन गिरफ्तार शुदगान को रिहा भी किया जाए और उनके सारे मुकदमात ख़त्म भी किए जाएँ। हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद हैं कि इस धरने का रुख हम किसी तरफ भी कर सकते हैं। साइयत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चलेंगे। हुकूमत खाम ख्याली में ना रहे, धरने का रुख किसी भी तरफ करने का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। धरना तारीखी इनकलाब लेकर आएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लियाकत बाग धरने से खिताब। कल मरी रोड पर तारीखी जलसे का ऐलान, कहा हम चाहते तो डी चौक पहुंचते, ये हमें रोक नहीं सकते। पंजाब हुकूमत फिस्तायत का मुजाहरा कर रही है, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई। मुज़ाकरात और फिस्तायत साथ साथ नहीं चल सकते, कहा IPPs हमारा खून निचोड़ रहे हैं, उन्हें लगाम डालना चाहते हैं। जालिमाना मुआहदे ख़त्म किए जाएं, हम नुमाइशी इक़दामात पर वापस नहीं जाएंगे। आइन और कानून के मुताबिक सियासी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर दाखिला ने कहा हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। लियाकत बलोच ने कहा 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ को बिल्स में 50% रियायत दी जाए। स्लैब रेट ख़त्म करके टैक्सेस का बोझ वापस लिया जाए। IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर की अदायगी का मुआहदा ख़त्म किया जाए। पेट्रोलियम लावी भी ख़त्म की जाए। महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज़। कारकुनों की बड़ी तादाद की लियाकत बाग में डेरे, टेंट सिटी आबाद। कारकुनों के लिए जनरेटर और पंखे पहुंच गए। खाने पीने का इंतज़ाम। जमात इस्लामी का मुतालबात की मंजूरी तक धरना ख़त्म न करने का ऐलान। जमात इस्लामी की ख़वातीन भी आज धरने में शामिल होंगी। रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। मरी रोड के दाखिली रास्ते को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएं। वफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर कुछ और ही है। अली अमीन गंडापुर की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं। एपेक्स कमेटी में तमाम इदारे मौजूद थे। तमाम चीज़ें मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुई। जो पॉलिसी बनी उस पर अमल दरामद होगा। चैलेंजेस का मुकाबला अच्छी नीयत और सोच के साथ करना है। विफाक से अपना हक लेकर रहेंगे। मुल्क के मुआशी हालात ठीक नहीं, ये लोग जहाँ हाथ डालते हैं वो तबाह हो जाती है।
तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू कर लिया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बानी पीटीआई की हिदायत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स के खिलाफ रेफरेंस की दरख्वास्त दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और मेंबर्स ने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज तैनात। वजारत कानून ने दोनों जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जजेस को 1 साल की मुद्दत के लिए अदालत उज़्मा में तैनात किया गया। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के जरिए मुल्क में अफरा तफरी और बेनज़मी फैलाने वालों के खिलाफ तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। 5 रुकनी GID की सरबराही IG इस्लामाबाद करेंगे। डायरेक्टर साइबर क्राइम और काउंटर टेररिज्म विंग FIA GIT का हिस्सा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी की जानिब से मुलजिमों की निशानदही और सजा की सिफारिशात तैयार की जाएंगी। इस्लामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर GIT सेक्रेटेरिएट मुक़र्रर। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल बेंच ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। कहा जिस्मानी रिमांड देते हुए कानून की खिलाफ वर्जी की गई। जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक आला अदलिया के फैसले मौजूद हैं। जिस्मानी रिमांड के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इल्ज़ामात का जायज़ा लेना होता है। अदम एतमाद तहरीक को आपने साइडलाइन करके आपने गैर आइनी तरीके से असेंबली तोड़ दी, तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। और उसके ऊपर बिल्कुल आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, आर्टिकल 6 लगती थी, नहीं लगाई जाती। जिसने 9 मई किया हो, जिसने असेंबली तोड़ी हो, जिसने आइन को मुअत्तल किया हो, जब उसने खुद मान लिया है बानी पीटीआई ने कि मैंने कहा था GHQ के बाहर एहतजाज करें, तो ख़त्म बात। एक टोला कभी जमहूरियत तो कभी मुल्क पर हमलावर होता है। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांचा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मनफी सियासत का खात्मा होना चाहिए। मुल्क के माशी हालात बेहतरी की जानिब जाना शुरू हो चुके। बानी पीटीआई के दौर में दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए गए, इन्हें आइनी तरीके से हटाया गया। इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए था। फॉरेन फंडिंग पर कमीशन बनना चाहिए। उनकी सहूलतकारी का अमल नहीं रुक रहा। फवाद चौधरी की कामयाब अवामी शो पर जमात इस्लामी को मुबारकबाद। एक बयान में कहा जमात इस्लामी और JUI को कामयाब सियासत के लिए बानी पीटीआई से इत्तेहाद करना पड़ेगा, वरना इनकी अशरों से जारी बेनतीजा सियासत ऐसे ही जारी रहेगी। इन जमातों का इत्तेहाद सबके मुफाद में है। असद कैसर और महमूद खान अचकज़ई इन मामलात में तेज़ी दिखाएं ताकि अवामी हुकूमत कायम की जा सके। अवाम पाकिस्तान पार्टी ने कल के इलेक्ट्रिक ऑफिस के सामने अलामती एहतजाज का ऐलान कर दिया। रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं मुल्क भर में ओवर बिलिंग हो रही है, तनख्वाहदार तबका पिस रहा है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा लोड शेयरिंग के बावजूद बिल्स में कोई कमी नहीं आ रही। डोमेस्टिक सारिफीन से इनकम और सेल्स टैक्स हटाना होगा। हुकूमत ने अपने अखराजात में कोई कमी नहीं की। IPP से मुआहदा ख़त्म हुआ तो वो पैदावार बंद कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में बदलने की ख्वाहिश का इजहार। मरियम नवाज से मोबाइल कंपनी के डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुलाकात। डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ स्मार्ट सिटी समेत मुतादिद शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज का सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने के अज़म का इयादा। आज़ाद कश्मीर, गुजरात, शकरगढ़ और हाफिजाबाद में बारिश। लाहौर समेत तमाही इलाकों में बादलों के डेरे। बहर अरब से मानसून हवाएं 24 घंटों में मुल्क में दाखिल होंगी। 31 जुलाई तक खूब बारिश होगी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में पीर और मंगल को बारिश का इम्कान है।